वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए उर्दू की जो सेकंड वाली बुक होती है सब रंग, तो सब रंग से सबक नंबर 1 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। थोड़ा भी टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, तो बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबक नंबर 1 एक नज़्म है। नज़्म का नाम है बारिश की दुआ और इसके शायर हैं नासिर काज़मी। तो बच्चों, चैप्टर को पढ़ने से पहले शायर का तारुफ पढ़ना निहायत ज़रूरी होता है, तो सभी बच्चे इस तरफ ध्यान देंगे, ध्यान से सुनेंगे। नासिर काज़मी, इनकी पैदाइश 1925 में हुई और इनका इंतकाल 1972 में हुआ। याद रहेगा सभी बच्चों को कि नासिर काज़मी की पैदाइश 1925 में हुई और इनका इंतकाल 1972 में हुआ। देखो बच्चों, ये जो सन होता है ये एक बार में तो आपको याद नहीं होगा। आप क्या करेंगे कि जितने भी शायर हैं उन सब का जो पैदाइश का और इंतकाल का सन है उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और चलते फिरते अपने फ़ोन के ज़रिए से बार बार इसकी रिवीज़न करते रहेंगे, क्योंकि देखो जिस चीज़ की हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न करते हैं उस चीज़ को हम कभी नहीं भूलते हैं। इसलिए आपको सन को और नाम को याद रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिवीज़न की ज़रूरत है। तो आप इसके लिए स्क्रीनशॉट लेंगे और बार बार अपने फ़ोन के अंदर एक बार उसके ऊपर निगाह डालते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह ये आपके जहन के अंदर अच्छे से बैठ जाएगा। तो नासिर काज़मी अम्बाला में पैदा हुए। तक़सीम वतन से कब्ल ही, यानी कि मुल्क के बंटवारा होने से पहले ही ये एक शायर की हैसियत से काफ़ी मशहूर हो चुके थे और फिर बंटवारे के बाद यानी कि 1947 के बाद ये पाकिस्तान में जाकर लाहौर के अंदर मुस्तकिल तौर पर रहने लगे थे। नासिर काज़मी ने उस दौर में गज़लें लिखी थी जिस दौर में ज़्यादातर शोरा नज़म लिखा करते थे। याद रखोगे कि नासिर काज़मी ने उस दौर में गज़लें लिखनी स्टार्ट की थी जिस दौर में नज़में ज़्यादा लिखी जाती थी, यानी कि ज़्यादातर शायर, ज़्यादातर शोरा नज़में लिखा करते थे। नासिर काज़मी ने रवायती गज़ल से, यानी कि जो गज़लें रवायती तौर पर लिखी जाती थी, इनसे अलग राह निकाली थी, यानी कि इन्होंने अपनी ज़रिए लिखी गई जो गज़लें थी उनको एक अलग नयापन दिया था, जिसके अंदर उन्होंने ज़बान और बयान के एतबार से नयापन देने की कोशिश की थी अपनी गज़लों में, जिसमें इनकी गज़लों के अंदर बच्चों आज के इंसान के करब को पेश किया गया था, यानी कि आज के इंसान के बारे में बताया गया था इनकी गज़लों के अंदर। इन गज़लों की एक बड़ी खूबी क्या थी कि लहज़े का धीमापन और एहसास की ताज़गी। याद रखोगे कि नासिर काज़मी के ज़रिए लिखी गई गज़लों की बड़ी खूबी क्या थी कि इनके ज़रिए जो गज़लें लिखी गई थी उसमें लहज़े का धीमापन था और एहसास की ताज़गी थी। आज़ादी के बाद की गज़ल पर नासिर काज़मी का गहरा असर है, यानी कि आज़ादी के बाद जो गज़लें लिखी गई थी उन गज़लों पर नासिर काज़मी का बहुत ज़्यादा गहरा असर है। नासिर काज़मी की गज़ल के मशहूर मजमूओं के नाम हैं बरगेने और दीवान। याद रखोगे, नासिर काज़मी की गज़ल के जो मशहूर मजमूए कलेक्शन हैं उसके नाम क्या क्या हैं? बरगेने और दीवान है। इनका तीसरा मजमूआ पहली बारिश इनके इंतकाल के बाद 1975 में शाया हुआ। अब कुलियात भी मंजर आम पर आ चुका है, यानी कि आम लोगों के लिए आ चुका है। तो बच्चों, शायर का तारुफ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब देखो, नज़्म का नाम है बारिश की दुआ। तो एग्ज़ाम में किसी भी नज़्म का ख़ुलासा आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, तो इस नज़्म का ख़ुलासा आप अपने लफ्ज़ों में किस तरीके से लिखोगे पढ़कर बता देती हूँ। नज़्म बारिश की दुआ नासिर काज़मी ने लिखी है। सबसे पहले क्या लिखोगे कि नज़्म बारिश की दुआ नासिर काज़मी ने लिखी है। इस नज़्म में शायर खुदा से उस बारिश के लिए दुआ कर रहा है, खुदा से बारिश के लिए दुआ कर रहा है, उस नहीं लिखेंगे। शायर खुदा से इल्तिजा यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि ए खुदा अपनी रहमत की बारिश बरसा दे, जिससे कि खेतों में खड़ी फसलें जो कि हकीकत में देश यानी कि वतन की अजीज़ यानी कि बहुत कीमती दौलत हैं, वो सूखने से बच जाएं। याद रखोगे कि शायर इस नज़्म के अंदर अल्लाह ताला से क्या दुआ कर रहा है कि या अल्लाह ताला रहमत की ऐसी बारिश बरसा दे जिससे कि खेतों के अंदर जो फसलें खड़ी हुई हैं वो सूखने से बच जाएं, क्योंकि ये जो खेती बाड़ी है हमारे लिए एक अजीम दौलत है।
और बारिश के पानी से हरी भरी होकर लहलाने लगे और हमारे पुराने दुख दर्द ख़त्म हो जाएं और बारिश के पानी में इस तरह धुल जाएं जैसे कि पानी में पुराने दाग धुल जाते हैं। शायर खुदा से ऐसी रहमत वाली बारिश मांग रहा है जिससे कि सूखी और बंजर ज़मीन भी हरी भरी हो जाए और सारे खेत गल्ले यानी कि अनाज से भर जाएं। शायर खुदा से कह रहा है कि ए खुदा, तू सबकी दुआएं सुनता है और कबूल करता है, तू हमें भी ना मुराद ना कर यानी कि ना उम्मीद ना कर, हमारी दुआ को कबूल अता फरमा और हमें भी हमारी मेहनत का बदला दे और अपनी रहमत की बारिश की शक्ल में अता कर दे। याद रखोगे कि शायर अल्लाह से क्या कहता है कि या अल्लाह ताला, तू सबकी दुआएं पूरी करता है, हमारी दुआओं को भी कबूल अता फरमा और हमें ना उम्मीद ना कर और हमें भी हमारी मेहनत का बदला अपनी मेहनत अपनी रहमत की बारिश की शक्ल में अता फरमा या फिर अता कर दे। अब बच्चों, इस नज़म का मरकज़ी ख़याल है। मरकज़ी ख़याल का मतलब होता है कि इस नज़म के ज़रिए शायर हमें क्या सीख देना चाहते हैं। तो मरकज़ी ख़याल को पढ़कर सुनाने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे स्टेशनरी के ख़ास प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक शॉर्पनर, नीडेबल इरेज़र, ख़ास तरह की स्टेशनरी की चीज़ें, तो बच्चों ये चीज़ें इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, क्योंकि ये चीज़ें आपको ऑफ़लाइन कहीं पर भी नहीं मिलेंगी और अगर मिलेंगी तो बहुत ज़्यादा कमीशन बेस पर मिलेंगी। तो बिना कमीशन बेस के ये सभी चीज़ें आपको आसानी के साथ स्टेशनरी से जुड़ी हुई आप इन्हें अपने टीचर्स को या अपने दोस्तों को गिफ्ट के रूप में दे सकते हैं और घर बैठे बिना टाइम वेस्ट किए भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों, एक बेबी सेफ्टी बेल्ट होती है, आप इसे अपने छोटे भाई बहनों की सेफ्टी के लिए ख़रीद सकते हैं। जैसे कि आप किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो इस बेल्ट को आप और आपके छोटे भाई बहन अपने हाथ में बांध लेंगे तो भीड़ भाड़ में एक दूसरे से आगे पीछे नहीं होंगे। तो ये जो बेल्ट है ये भी ऑफ़लाइन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी, सिर्फ ऑनलाइन अवेलेबल है, क्योंकि इंडियन नहीं है, ये बाहर से मंगाई गई है। तो मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो अगर आप अपने भाई बहनों की सेफ्टी के लिए ख़रीदना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर ख़रीद सकते हैं। अब है बच्चों नज़म का मरकज़ी ख़याल। तो नज़म बारिश की दुआ नासिर काज़मी ने लिखी है। इस नज़म में शायर खुदा से रहमत वाली बारिश की दुआ कर रहा है जिससे कि उसके मुल्क की अज़ीज़ दौलत यानी कि खेत सूखने से बच जाए और उनमें फसलें लहलाने लगे। याद रखोगे कि नज़म बारिश की दुआ नासिर काज़मी ने लिखी है। इस नज़म में शायर खुदा से ऐसी रहमत वाली बारिश की दुआ कर रहा है जिससे कि उसके मुल्क की अज़ीज़ दौलत यानी कि खेत सूखने से बच जाए और उनमें फसलें लहलाने लगे। अब बच्चों नज़म के अशार की तशरीह करना सीखेंगे, मगर अशार की तशरीह करने से पहले अल्फाज मायने जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में अल्फाज मायने भी पूछे जा सकते हैं। तो दाता कहते हैं देने वाले को, परचम कहते हैं झंडे को, सिला कहते हैं बदले को, मुँह फक होना यानी कि घबरा जाना, देश कहते हैं मुल्क को, रहमत कहते हैं मेहरबानी को, मसलन कहते हैं मिसाल को, खोटा यानी कि नकली, दाग कहते हैं धब्बे को, रंग जमना यानी कि असर दिखाना, खरा कहते हैं खालिस को। अब बच्चों नज़म के अशार की तशरीह है, ध्यान से सुनेंगे। नज़म भी हैंड टू हैंड पढ़कर सुनाती हूँ और फिर इनकी तशरीह भी। ए दाता बारिश बरसा दे, फसलों के परचम लहरा दे, देश की दौलत देश के प्यारे सूख रहे हैं खेत हमारे। तो सबसे पहले सयाक़ सबाक लिखना होता है जिसमें शायर का और नज़म का नाम लिखना होता है और लिखना मस्ट होता है तशरीह करने से पहले। तो लिखोगे कि ये अशार बारिश की दुआ नज़म से हैं जिसे नासिर काज़मी ने लिखा है। तशरीह होगी, इन अशार में शायर खुदा से बारिश होने की फरियाद कर रहा है और कह रहा है कि जब बारिश होगी तो हर तरफ फसलों की हरियाली नज़र आएगी। खुदा रहमत की बारिश को बरसा दे ताकि देश की दौलत यानी कि खेत सूखे ना रह जाए। आगे है, अब के बरस और रंग जमा दे, ए दाता बादल बरसा दे, खेतों को दानों से भर दे, मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा कर दे। सयाक़ सबाक होगा कि ये अशार नज़म बारिश की दुआ से हैं जिसे नासिर काज़मी ने लिखा है। तशरीह, शायर खुदा से कह रहा है कि इस बार इतने बादल बरसा दे यानी इतनी बारिश कर दे कि हर तरफ खुशहाली छा जाए।
जिससे कि मुर्दा ज़मीन ज़रख़ेज़ यानी कि उपजाऊ बन जाए और खेत गल्ले यानी कि अनाज से दाने से भर जाएं। अगले अशार है, तू सुनता है सब की दुआएं, दाता हमको क्यों खाली जाएं, हमको भी मेहनत का सिला दे, ए दाता बादल बरसा दे। सयाको सबक होगा कि ये अशार नज़्म बारिश की दुआ से हैं, जिसे नासिर काज़मी ने लिखा है। तशरीह होगी कि इन अशार में शायर कहता है कि ए खुदा, तू सबकी सुनता है, मेरी भी दुआ कबूल अता कर और हमें ना मुराद ना कर, हमें हमारी मेहनत का बदला दे और अपनी बारिश की शक्ल में इस बदले को अता फरमा। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, टेक्स्ट बुक के हैं। सवाल नंबर 1 है, शायर क्या दुआ मांग रहा है? तो शायर खुदा से रहमत की बारिश बरसाने की दुआ मांग रहा है। याद रखोगे कि शायर खुदा से रहमत की बारिश बरसाने की दुआ मांग रहा है। अगला सवाल है, फसलों के परचम लहराने का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि फसलों का हरा भरा होना। अगला सवाल है, खेतों को देश की दौलत क्यों कहा गया है? तो खेतों को देश की दौलत इसलिए कहा गया है क्योंकि खेतों से ही देश यानी मुल्क में रहने वाले लोगों के लिए खाने का सामान फराहम होता है। खेतों के ज़रिए ही हमें खाने पीने को मिलता है। अगला सवाल है, बारिश ना होने से क्या नुकसान होता है? तो बारिश ना होने से खेतों में खड़ी फसलें पानी की कमी की वजह से ख़राब हो जाती हैं और ज़मीन बंजर हो जाती है, ज़रख़ेज़ नहीं रहती है। अगला सवाल है, मुर्दा को ज़िंदा करने से क्या मुराद है? तो मुर्दा को ज़िंदा करने से मुराद है बंजर ज़मीन को दोबारा ज़रख़ेज़ यानी कि खेती के लायक कर देने से है।